प्यारे बच्चों, आप कहते हैं ना कि सर हिंदी में भी नंबर कट जाता है, तो किस तरीके से हिंदी लिखना है और किस तरीके से हिंदी की तैयारी करना है। अब मैंने भी शुरुआत कर दिया है आप लोगों को गाइड करना। तो ये पहली वीडियो है हिंदी से रिलेटेड। अगर आप लोग प्रशंसा करेंगे, आप लोग डिमांड करेंगे, आप लोगों को बेहतर मेरा विचार लगेगा, बेहतर मेरे बताने का तरीका लगेगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं हिंदी के हर टॉपिक को लेकर आऊँगा। और मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ 90% यूट्यूबर आधा अधूरा ज्ञान बताते हैं और बीच में जाकर के इतनी बड़ी मिस्टेक बता देते हैं आपको कि उसी के वजह से आपके बड़े भाइयों का पिछले साल उसके पहले साल हिंदी में नंबर कटा था। और मैं ये जो आपके सामने आज स्लाइड लेकर आया हूँ, तमाम चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि क्या वो चीज़ है जो बाकी लोगों ने उसको बताया ही नहीं और आप उसको सही मानकर कॉपी में लिख देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। 5 नंबर कवि का, 5 नंबर लेखक का, ये दोनों लोगों का जीवन परिचय पूछता है, साहित्यिक योगदान पूछता है, ये सब मिला के रचना वगैरह। तो आपके 5 नंबर में से भी 2 नंबर कटवा देंगे ये लोग, 3 नंबर ही आपको मिलेगा। और अगर मैं आज इस वीडियो में आया हूँ तो मैं आपका जो 5 नंबर में से 2 नंबर कट जाता ना, वो भी नहीं कटने दूंगा। मैं उसको भी बताऊंगा कि वो क्यों कटता है और उसको क्यों आप क्या करेंगे कि आपका नहीं कटेगा। तो यही चीज़ें इस वीडियो के अंदर ज़्यादा फोकस में करूंगा। बाकी याद करना किसको नहीं आता है? याद करना सबको आता है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना सबको नहीं आता है। तो हिंदी में जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, कवि का हो चाहे लेखक का हो, दोनों का मिला जुला करके कितने नंबर में आता है? कितने नंबर में आता है? 10 नंबर में आता है। ठीक है। और ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उनके लिए है जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो इस साल 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन बच्चों के लिए है, उन मित्रों के लिए है। कंप्लीट वीडियो देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है कॉपी में और कैसे आप पूरा 5 में 5 पाएंगे और 5 में 5 पाएंगे लेखक का, 5 में 5 पाएंगे कवि का। ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए कौन कौन तैयार है, ज़रा एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिए। यहाँ पर देखिए, बड़े से हेडिंग मैंने लिखा है जीवन परिचय। तो आप सोचेंगे सर कभी कभी साहित्यिक परिचय आता है। तो भाई देखो, जीवन परिचय पूछे या उसको घुमा करके साहित्यिक परिचय के रूप में पूछे, आपको ये तीनों परिचय देना है। कौन? ये तीनों परिचय। पहला परिचय कौन सा है? जीवन परिचय। दूसरा परिचय कौन सा है? साहित्यिक परिचय। तीसरा परिचय कौन सा है? रचनाएं। ये 3 प्रकार का परिचय, परिचय मतलब 3 प्रकार की जानकारी आपको देना है। कहीं आप जाते हैं नई जगह पर तो लोग कहते हैं आप कौन? अपना परिचय बताइए, अपना परिचय दीजिए। परिचय दीजिए मतलब जानकारी दीजिए। तो वही चीज़ लेखक के बारे में जानकारी देना, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी देंगे तो जीवन परिचय हुआ। और साहित्यिक परिचय मानिए हिंदी विषय में उस व्यक्ति ने क्या क्या काम किया है, कहाँ कहाँ तक उपलब्धि हासिल किया है, किन किन किताबों को लिखा है, किन किन रचनाओं को किया है, किन किन सम्मान से पुरस्कृत हुआ है, हिंदी भाषा में क्या है उसका परिचय, तो वो साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आता है। फिर रचनाएं में कि भाई सम्मान पा गया लेकिन वैसे ही नहीं सम्मान पाया वो व्यक्ति, उसने भी तो कुछ निबंध लिखा होगा, किताबें लिखी होंगी, कहानी लिखा होगा, बहुत कुछ लिखा होगा। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो कंप्लीट आपको देखना ही देखना है, उसके बाद कमेंट करके बताना है। अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पर, जहाँ आपसे लोग गलती करवाते हैं। मैं आप उसी टॉपिक पर आता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बस 2 मिनट और समय लूँगा, कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए बेटा, जब भी आप जीवन परिचय लिखें या साहित्यिक परिचय लिखें, कवि का हो चाहे लेखक का हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैंने लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। और ये सिर्फ समझाने के लिए नहीं, इसे याद भी करना है। ठीक है, याद तो करना ही करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। लेकिन देखिए, हम कहते हैं कि कॉपी की खूबसूरती जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपकी कॉपी में गलती ढूंढने का प्रयास नहीं किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप जितना भी परिचय पूछा रहेगा, चाहे साहित्यिक चाहे जीवन, आप सबसे पहले तीनों परिचय की हेडिंग डाल देना। ठीक है। जैसे कि मैंने डाला हुआ कि जीवन परिचय यहाँ पर, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। ये तीनों हेडिंग में से फिर एक हेडिंग छांट लेना है। कौन सी? ये वाली, जीवन परिचय वाली।
अब इसके आगे आपको लिख देना, अगर आपको याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो अगली वीडियो में मैं ट्रिक लेकर आऊँगा कि इतना बड़ा पोथा 2 मिनट में कैसे याद होगा, उसका ट्रिक बना के लाऊंगा, वो आपको दूंगा। आप अगर डिमांड करेंगे कि सर वीडियो लाइए, सर और वीडियो बनाइए, तभी वो ट्रिक लाऊंगा, अन्यथा नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि समय का अभाव है। और अगर आपकी चाहत नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, तो फिर बेवजह हम क्यों मेहनत करें आपके लिए। ठीक है। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा। देखिए कहीं कहीं ये का शब्द नहीं रहता है, सिर्फ सीधे रहता दूबे छपरा, दूबे छपरा या दूबे का छपरा, दोनों में से आप कोई भी लिखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, इनके बारे में जो भी बातें यहाँ लिखी है मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये आप पढ़ के जान सकते हैं। जो गलती बाकी यूट्यूब के टीचर्स करवा रहे हैं, मैं उस मुद्दे पर सीधे आना चाहता हूँ, मैं उस मुद्दे को उठाकर आपको बताना चाहता हूँ। बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये पूरी कथनी साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के उनके साहित्यिक योगदान के बारे में, जो भी उन्होंने साहित्यिक योगदान दिया है, साहित्य में उन्होंने काम किया है, तरक्की किया है या तरक्की करवाया है साहित्य का, ये सब कुछ इसके अंदर रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पीछे जो भी आप देख रहे हैं ना, कंप्लीट जानकारी इसके अंदर है। अब इसके बाद मैं आता हूँ मेन टॉपिक पर। यहीं पर आपके नंबर कटवाए जा रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियो बना बना के आपको डरा डरा के धमका के आपसे सिर्फ व्यूज लिया जा रहा है और आपको मिसयूज किया जा रहा है। मैं बताऊंगा ना कि क्या गलती हो रही है और आपको क्या सुधार करना है, इसी में बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखना है, ध्यान से देखिए। चलिए, रचनाएं आपने हेडिंग डाल दिया, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, यहाँ पर दिया इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। चलिए ठीक है, लिखने का तरीका सही है, लेकिन भैया हिंदी 5 विषयों में सबसे ज़्यादा अगर श्रेष्ठ कोई विषय माना जाता है तो हिंदी को माना जाता है श्रेष्ठ। जो आपकी और हमारी वाणी से हमेशा इस्तेमाल होता है हिंदी। हम जितना अच्छी वाणी बोल पाएंगे, ये कहा जाएगा कि हम उतने अच्छे हिंदी के जानकार हैं। दूसरी बात कि लिखना भी है तरीके से। देखिए, निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, अगर ऐसे ही लिख दोगे तो भैया नंबर कटेगा। अब कहोगे अरे ये क्या बता दिया आपने, सही तो लिखा पीछे। ऐसे तो बाज के लोग बताते हैं। ऐसे तो एक लेक्चरर नाम का चैनल है, अब उसका चैनल का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। मैंने देखा कि यार इतना गलत बता रहा, तब मैंने सोचा कि यार चलो मैथ के साथ साथ बाकी विषय की जो जानकारी हमको है, बाकी विषय की वो जानकारी बच्चों को दे, ताकि 5 नंबर के पेपर में से 2 नंबर जो उनका कटने वाला है, 5 नंबर के क्वेश्चन में से 2 नंबर जो कटने वाला है, मैं उसको संभाल सकूं। आप भी जानिए कि इसमें क्या गलत है। ध्यान से देखिए, आप किताब उठाइए अपनी, ठीक है, कोई भी किताब उठाइए, अवतार का, विद्या का, या मेन पुस्तक उठाइए जो आपकी एनसीईआरटी की है। उसमें आप देखेंगे तो जो निबंध संग्रह है ना, वो एक कामा के बीच में ऐसे लिखा होता है, उसके बाद नीचे कामा लगेगा। कुटज में ऐसे यहाँ कामा लगेगा तब नीचे कामा। विचार प्रवाह में यहाँ कामा लगेगा, यहाँ कामा लगेगा, तब ये नीचे कामा। विचार में ये कामा और ये कामा, यहाँ पर भी कामा, यहाँ पर भी इस तरह से कामा, और स्पेस भी पूरा होना चाहिए। अब बता रहा हूँ, कामा न लगाने का घाटा यही है कि आपने, किसी ने बोल दिया मुंह से, आपने लिख लिया। क्योंकि जहाँ पर बोल के नकल करवाया जाता है वहाँ पर बच्चे एक किनारे लिखते चले जाते हैं, कामा वगैरह का ख्याल नहीं होता है। पहली बात तो शक के दायरे में आ जाएगा कि भाई इसने तो बोला होगा, किसी ने लिखा है, तो वैसे भी नंबर आपका गया 1-2 नंबर। और अगर आप सही नकल नहीं हुआ है, फिर भी व्याकरण का मिसयूज हुआ, व्याकरण की गाइडलाइन को तोड़ा गया। हिंदी सबसे ज़्यादा सजाई जाती है किससे? व्याकरण के नियमों से। हिंदी अपने आप की महानता कैसे पाएगी, हिंदी अपनी महानता को कैसे महसूस करेगी? वो व्याकरण के नियमों से। अगर व्याकरण का उसमें आभूषण नहीं लगाएंगे, व्याकरण से उसको नहीं सजाएंगे, तो वह अधूरा है, वह अधूरा है। तो अधूरे पर कोई नंबर पूरा कैसे देगा? इसी नाते ये 5 नंबर का मैटर है। और आप जब लिख के आओगे तो आपको 3 ही नंबर मिलेगा। मैं जो बता रहा हूँ कि कामा का विशेष ध्यान देना है,
चिन्हों का विशेष ध्यान देना है। अगर आप उस पर ध्यान दिया आपने तो आपको 5 नंबर की जगह पूरे के पूरे 5 मिलेंगे और पक्के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। पूरा रिसर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, बहुत सारे नए नवेले लड़के आकर के फोकसबाजी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख करके एग्जामिनर नंबर देता है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख करके एग्जामिनर नंबर ले लेता है। तो पहली बात, हमारी वीडियो देखने का फ़ायदा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। और आप देखिए आलोचना साहित्य में भी इन्होंने वही बात किया, कामा नहीं लगाया। मैंने जानबूझ करके नहीं लगाया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि भैया यहाँ नहीं लगा है, तो यहाँ 1 नंबर फिर यहाँ गया इस लाइन से। फिर इतिहास वाले सेक्शन में हिंदी साहित्य की भूमिका, यहाँ भी ऊपर कामा लगेगा। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, फिर हिंदी साहित्य। बेटा जब कामा नहीं लगाओगे तो फिर हो गया, क्योंकि हिंदी पढ़ाने वाला जब कॉपी चेक करेगा ना, 1 सेकंड में 1 पेज देख लेता है। 1 सेकंड से 1.5 सेकंड में पूरा 1 पेज में जो भी आपने लिखा है उस पर कितना देना वो दे देता है। और वो क्या देखता, कामा, खड़ी पाई, पूर्णविराम, अर्धविराम, संबोधन चिन्ह, हाइफन चिन्ह है, इन सब चीज़ों को देखता है। लिखने का स्ट्रक्चर, हेडिंग डालने का स्ट्रक्चर और मेंटेन करने का स्ट्रक्चर, सुंदर अक्षर, इन सब चीज़ों को देखता है, उस आधार पे नंबर देता है। पहली बात, जिनकी राइटिंग सत्यानाश है 1 नंबर उनका वैसे ही गया है। दूसरा नंबर कामा वगैरह की वजह से गया। तो तुम 5 का लिख के आए, 5 का उम्मीद लगाए हो, पाओगे 3, जान भी नहीं पाओगे कि हमारा जीवन परिचय में नंबर कटा है, कि प्रश्नोत्तर में नंबर कटा है, कि निबंध में नंबर कटा है, कि व्याकरण में नंबर कटा है, कि गद्यांश में कटा है, कि कहाँ कटा है, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। फिर अगले साल आप ऐसे अपने छोटे भाइयों को भी कहोगे फलाना चैनल बहुत बढ़िया बताता है, उसी पर जाकर पढ़ो। जिसने आपका नंबर कटवा दिया आप उसी पर अपने भाई को भी भेज दोगे। तो सोच समझ करके अच्छे लोगों के कांटेक्ट में पढ़ाई कीजिए। यूट्यूब पर हल्ला मचाने के लिए बहुत सारे बहरूपिया आ गए हैं, जिनके सब्सक्राइबर मिलियन में भी आप देख रहे हैं ना, वो भी चूतियापा इसी तरह कर रहे हैं। ठीक है, मैं 1-2 चैनल नहीं, दर्जनों चैनल को देखा कि सारे लोग सिर्फ अपनी रोटी सेका जाए, अपने व्यूज आ जाएं, बच्चों को कितना भी नुकसान हो जाए उससे मतलब नहीं है। बच्चों को बहकाने में जितना वो कामयाब है ना, उतना और कोई कामयाब नहीं है। तो मेरा काम बहकाना नहीं है, मेरा काम है सही जगह पर आपका ध्यान लगाना कि बेटा तुम यहाँ देखो, यहाँ मत देखो, यहाँ ऐसे करो, यहाँ ऐसे मत करो, ये सब चीज़ मैं बताऊँगा। आप अगर मेरे से मैथ का क्लास लेते होंगे, आप देखते होंगे कि मैं उसमें कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ। आपको महसूस भी हुआ होगा, आपने महसूस किया है और आपने विश्वास में लिया, तभी जाकर के मेरा पेड कोर्स आपने ख़रीदा है। ठीक है, इसके अलावा भी जो भी हेडिंग्स वगैरह रहेगी आप लिखेंगे। कामा का विशेष ध्यान अगर आपने दिया नहीं, जैसे कि इस पर कामा लगा नहीं है ऊपर, ठीक है, ऊपर वाला कामा नहीं लगा यहाँ पर, ठीक है, तो इस वजह से ये अधूरा है। ये जो मेरे पीछे लिखा हुआ है ये नंबर काटने लायक लिखा हुआ है, फुल मार्क देने लायक नहीं है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो जो बात मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई है, उन बातों को ब्रेन में और हार्ट में आज ही बैठा लो। हिंदी से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ मेरी आए, किसी भी विषय से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ मेरी आए, आप देखना कि मैं अन्य लोगों से बेहतर बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। अन्य लोग जो चीज़ छोड़ रहे हैं उस पर मैं आपका ध्यान फोकस करवा रहा हूँ कि नहीं करवा रहा हूँ। आप कमेंट में अपने प्यार और अपना सपोर्ट ज़रूर लिखेंगे। बस आज इतना ही, अगली वीडियो में बहुत कुछ लाएंगे। थैंक यू।